हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केएस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब विविध प्रश्नावली का उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम सब प्रश्नावली 7 यानी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। इसमें इसके पहले हम सब उदाहरण कंप्लीट किए। तो आओ बिना समय गवाए हम सब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डॉटर DAUGHTER। डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हो? प्रत्येक शब्द में कितने स्वर होने चाहिए? 2 स्वर और 3 व्यंजन होने चाहिए। तो पहली बात आप देखो, डॉटर शब्द में है कितने स्वर? एक आपका ए है, एक यू है और एक ई है। ए यू ई, ये 3 स्वर है। और बाकी व्यंजन कौन कौन से हैं? डी, जी, एच, टी और आर। तो 3 स्वर हैं और 5 व्यंजन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप 3 स्वर और 5 व्यंजन में से, क्योंकि आपको 2 स्वर और 3 व्यंजन वाले ही शब्द बनाने हैं, तो पहले आप देखो कि आप कितने तरीके से 3 स्वरों में से 2 स्वर को सिलेक्ट कर सकते हो और 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजन को कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, उनका चुनाव कितने तरीके से कर सकते हो। पहले आप उनका चुनाव करोगे, फिर चुनाव करने के बाद उन्हें अलग अलग तरीके से अरेंज भी तो कर सकते हो। तो जब अलग अलग तरीके से अरेंज करोगे, वो नया वर्ड नया वर्ड नया वर्ड नया वर्ड बनता जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहले उनमें, जैसे आपको अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपके पास मान लो 7 शर्ट है और 2 या मान लो 3 पैंट है ना, आपके पास 7 शर्ट है और 3 पैंट है, तो आप इनमें से, और सब अलग अलग रंग के हैं इस तरीके से, तो आप कितने तरीके से 2 शर्ट और 2 पैंट को पहन सकते हो? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको 2 शर्ट और 2 ही पैंट पहनना है, तो आप पहले सोचोगे कितने तरीके से इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कितने तरीके से इन्हें चुन सकते हो। तो अब कोई भी आपने मान लो 2 शर्ट यहां से लिया और 2 पैंट यहां से चुना, तो अब उन्हें इस शर्ट पे वो पैंट, इस पैंट पे वो शर्ट, उन्हें अरेंज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। तो यानी जब आपसे ऐसा कोई बात पूछेगा तो आप पहले सोचोगे कि आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर पाओगे, फिर सिलेक्ट करने के बाद सोचोगे उन्हें कितने तरीके से इसका उसके साथ, इसका उसके साथ, मतलब उनका कितने तरीके से व्यवस्थित उन्हें कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो सेम वही क्वेश्चन आपका उस टाइप का है कि आपको ये वर्ड दिया है जिनमें 3 स्वर है और 5 व्यंजन है, लेकिन आपको 2 स्वर और 3 व्यंजन वाले ही शब्द बनाने हैं। तो पहले आप इनमें से देखो कि आप कितने तरीके से 2 स्वर को और 3 व्यंजन को सिलेक्ट कर पाओगे, उनका कितने तरीके से चुनाव कर पाओगे। और जब आपने एक बार देख लिया कि अगर मैंने इतने का चुनाव कर पाया, तो हर चुनाव में जो वर्ड आपने लिया होगा उस वर्ड को अलग अलग तरीके से अरेंज कर पाओगे। तो जब अलग अलग तरीके से अरेंज करोगे तो नया वर्ड बनता जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो सबसे पहले आप इनके चुनाव के तरीके का बात करोगे। तो क्या लिखोगे? दिए गए शब्द में 3 स्वर और तीनों अलग अलग है, एंड 5 व्यंजन, और 5 व्यंजन भी क्या है? अलग अलग ना। दिए गए शब्द में 3 स्वर और 5 व्यंजन है, जिससे 2 स्वर और 3 व्यंजन का चुनाव, पहले आपको चुनाव करना है ना, चुनाव करने का कुल तरीका कितना हो जाएगा? 3 में से किसी 2 का चुनाव करना है तो 3p2 लिख दे। बोलो बिल्कुल नहीं। p कब लिखते हो? जब अरेंजमेंट का बात आता है। अभी तो आप सिलेक्ट कर रहे हो, चुनाव कर रहे हो, यानी यहाँ पर कॉम्बिनेशन का बात है, तो आप क्या लिखोगे? c, 3c2। बात समझ आ रहा है ना? और आपको स्वर भी चुनना है तो इंटू करोगे, कितना? 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन को चुनना है, तो 5c3। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? इसे आप सॉल्व कर सकते हो। फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 3 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 2। तो ये कितना आया?
3 गुणे फैक्टोरियल 2 इसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 आपका नीचे से क्या आ जाएगा कैंसिल, गुणे फैक्टोरियल 5 को क्या 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और ये आपका 5 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना आता है 2, ये इससे कैंसिल हुआ तो कितना होगा, और 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10 23, तो टोटल हल करने के बाद कितना आया 30। यानी आप 30 तरीके से 2 स्वर और 3 व्यंजन को चुन सकते हो इतने में से, समझ में आ रहा है ना। तो आपका ये जो 30 तरीका होगा, ये 30 तरीका, पहले एक तरीका होगा कि इन 2 स्वर को चुने होंगे और इन 3 व्यंजन को चुनेंगे, दूसरे तरीके में किसी दूसरे स्वर को चुने होंगे और किसी अलग तीसरी व्यंजन को चुने होंगे, 3 व्यंजन को चुने होंगे। तो अब जो एक चुनाव होगा, उन चुनाव में कोई 2 लेटर होगा और इधर 3 लेटर होगा, तो उन 2 लेटर और 3 लेटर में से किसी को आपस में पहले को इसको इसके स्थान पे, इसको इसके स्थान पे ऐसे ऐसे रख के अरेंज कर सकते हो, नहीं सब। तो हर सेट में, हर एक चुनाव में, ये तो टोटल 30 चुनाव है, हर एक चुनाव में अलग अलग तरीकों की संख्या आएगी, उनको अरेंज करने का संख्या आएगा। तो एक चुनाव में कितने तरीके से आप जो वर्ड चुने होंगे अरेंज कर पाओगे, आपको बताना है। तो चूंकि प्रत्येक चुनाव में चुने गए 5 अक्षरों को विन्यासित करने की कुल संख्या या विन्यासित करने की संभव तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी। कोई भी इसमें चुनाव देखो, उसमें आपका 2 स्वर रहा होगा, 3 स्वर है उनमें से कोई 2 स्वर रहा होगा, और 5 व्यंजन उनमें से कोई 3 व्यंजन रहा होगा। तो क्या पांचों अलग अलग रहे होंगे कि नहीं अलग अलग रहे होंगे। और जब 5 है आपको, क्योंकि संख्या तो 5 लेटर का बनाना है, तो 5 में से 5 का प्रयोग करना है। तो 5 अक्षर है, आपको एक बार में चुनना कितने को होगा, तो यहाँ पर 5 के चुनने होंगे ना, तो 5 को लेना होगा। तो 5 अक्षर है, 5 को लेके आप कितने तरीके से विन्यासित कर पाओगे। तो यहाँ पर हम अरेंजमेंट का बात करें, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाए, 5 में से 5 को चुनना नहीं है, 5 में से 5 को लेके उन्हें विन्यासित करना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कितने तरीके से उन्हें विन्यासित कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 5। ये तो जानते हो ना 5p5 का वैल्यू np का वैल्यू फैक्टोरियल n होता है। तो ये वैल्यू कितना हो गया फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, शायद 120 होता है। तो अब ये तो एक तरीका, जो इनमें से ये तो 30 तरीके से चुन सकते हो, एक तरीके में जितने भी वर्ड को चुने हो उसे 120 तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो 30 तरीकों में से सबको 120 तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार बने कुल कितने शब्द हो जाएंगे, इस प्रकार यानी 2 स्वर और 3 व्यंजन को लेकर इस प्रकार बने कुल शब्दों की संख्या ये किसके बराबर हो जाएगी 120। सॉरी, एक तरीका में 120 है, गुणे कुल ऐसे तरीके कितने हैं, कुल ऐसे कितने चुनाव हैं, 30 चुनाव है। अरे एक चुनाव में 120 तरीके से आप अरेंज कर पाओ, टोटल 30 चुनाव। तो बात क्या है 36 और 2 0, यानी 3600 वर्ड आप बना सकते अलग अलग इधर उधर करके। इनमें से चाहे अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया है ना। तो आगे चला जाए। तो चलो, यदि आपको ये लिखना हो तो आप लिख लो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से आपका ये वर्ड दिया है इक्वेशन, तो इनके जो लेटर्स हैं, इनके जो अक्षर है, इनसे कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। तो पहली बात, तो इसमें स्वर कौन कौन से, एक ई ना, एक यू, एक ए और एक आई और एक ओ। तो ये 5 स्वर हो गए। और व्यंजन इसमें कौन कौन सा हुआ, क्यू टी एन। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि हम इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, इससे कितने आप शब्द बना सकते हो। लेकिन शर्त है कि सभी स्वर एक साथ होने चाहिए और सभी व्यंजन एक साथ होने चाहिए। यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने लेटर है,
8 लीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लीटर है। तो EUAIO ये सभी स्वर एक साथ होने चाहिए और QTN ये एक साथ होने चाहिए। इनको अभी आपस में आप अरेंज मतलब ओ को इधर, ए को इधर, इसको इधर इधर अलग अलग तरीके से विन्यासित करोगे, नए नए वर्ड बनते जाएंगे। इनको भी आप अलग अलग तरीके से विन्यासित कर सकते हो, लेकिन ये पांचों रहेंगे यहीं पर और ये तीनों रहेंगे यहीं पर, क्योंकि ये तीनों एक साथ आने और ये पांचों एक साथ आने। तो बताओ टोटल इस प्रकार बने शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 में से इन पांचों को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 लीटर है, 5 में से 5 को लेना होगा, सभी को लेना है ना। तो ये 5P5 तरीके से हो जाएगा, इंटू ये 3 में से तीनों को लेना है, यानी 3P3 तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि QTN यहां पर रखो और EUAIO यहां पर रखो, यानी ये जो तीनों था इसको आप इधर कर दो और ये जो पांचों था इसको आप उधर कर दो, अरे आगे पीछे कर दो, वहां पर भी आप अलग अलग तरीके से। तो जितने अरेंजमेंट, जितने परमुटेशन आपके पहले बने थे, क्या उतने परमुटेशन अब फिर से बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बात समझ आ रहा है ना? तो यानी इंटू 2 आप कर दोगे, इंटू 2 क्योंकि उसके डबल होंगे। बात समझ आ रहा है ना? तो आप इसे सॉल्व कर दोगे, इतने इन शब्दों का, इन अक्षरों का प्रयोग करके, जबकि सभी स्वर एक साथ हो और सभी व्यंजन एक साथ हो, आप इतने शब्द बना सकते हो। तो क्या आप इसका वर्ड लिख सकते हो ना कि शब्द इक्वेशन के अक्षरों का प्रयोग करके, जिसमें सभी स्वर एक साथ अथवा सभी व्यंजन एक साथ हो, बनाए गए शब्दों की संख्या बराबर। ठीक है, अब इसे सॉल्व भी कर सकते हो। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 5, और ये कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 3, और ये कितना आ जाएगा? 2। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू शायद 120 होता है, और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 दूनी 6, और ये 2 6 दूनी 12, तो 120 गुणे 12, 12 बराबर 144 और 0, यानी 14 से 40 आप टोटल शब्द बना सकते। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? 9 लड़के और 4 लड़कियों से टोटल 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, यानी टोटल कुल कितने लोग हैं? 9 4 13 लोग हैं। इनमें से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। टोटल आपको जो समिति बनानी है, इन दोनों से मिला के कितने आने चाहिए? 7 लोगों की आपको समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि समिति में तथ्यतः 3 लड़कियां हैं? फर्स्ट के हिसाब से क्या बोला है कि तथ्यतः 3 लड़कियां हैं। इस बात का मतलब समझ रहे हो? अच्छा, अब देखो आपको क्वेश्चन में थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला के बोला है, आपको अब ये समझना पड़ेगा कहाँ हमें परमुटेशन पूछ रहा है, कहाँ हमें कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। और ये कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा परमुटेशन कहाँ पूछ रहा है? अगर आपसे जो पूछा है उसमें अलग अलग अरेंजमेंट करने से बात अलग अलग आंसर आ रहा होगा, अलग अलग जो आंसर आएगा उसका अगर औचित्य होगा, उसका कोई मतलब निकल रहा होगा, तो आप परमुटेशन निकालोगे, वरना केवल सिलेक्शन का काम रहा होगा आप केवल कॉम्बिनेशन निकालोगे। जैसे अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप 7 लोगों को कितने तरीके से समिति बना सकते हो। तो अब आपको सोचो कि टोटल 13 लोग में से आपको 7 लोग को चुनना है। आप केवल ये देखो कि आप 13 में से 7 लोग को कितने तरीके से चुन सकते हो। अब वो जो 7 लोगों को आप चुनोगे उसको अगर अलग अलग तरीके से अरेंज करोगे, क्या अलग अलग समिति बनेगी क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जैसे हमें कह रहा है कि हमको एक 7 लोग का टीम बनाना है, तो हम केवल तो कुल मिला के 13 लोग हैं, इनमें से हमें 7 लोगों का टीम बनाना है। तो आप केवल देखो कि इन 13 लोगों में से 7 लोग को आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। आप वहां पर ये मत सोचो कि इन 7 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, कि मान लो ABCDEFG इन 7 लोग को आपने चुना, तो आप ए को चाहे पहले पोजीशन पर रखो, चाहे बी की पहले पोजीशन पर रखो, टीम तो एक ही रहेगा। तो वहां पर उनको अलग अलग तरीके से अरेंज करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ आ रहा है ना? आप सोच लिया करो क्या वहां पर हम डिफरेंट तरीके से अरेंज करेंगे, इस बात का कोई मतलब है या कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मतलब रहेगा तो आप परमुटेशन पे भी जाओगे, और नहीं मतलब रहेगा तो केवल आप सिलेक्शन का बात करोगे। तो वहां पर ये चीज यहीं पर है कि टोटल 9 लड़के और 4 लड़कियां हैं, इनमें से आपको
7 लोग का टीम बनाना है, 7 सदस्यों का टीम बनाना है, तो कितने तरीके से 7 सदस्यों का टीम बना सकते हो? जबकि पहला केस क्या पूछा है? तथ्यतः 3 लड़कियां। जो आप 7 लोगों का टीम बनाओगे उनमें 3 लड़की होनी चाहिए। यानी इस बात का मतलब क्या है कि तथ्यतः 3 लड़कियां हैं, अर्थात क्या 4, क्योंकि टोटल 7 लोगों का टीम बनाना है। तो अगर 3 लड़कियां होंगी तो 4 क्या होंगे? 4 लड़के ना। तो इस प्रकार बनाए गए कुल क्रम। तो यहाँ पर आपको केवल सिलेक्शन का बात करना है, कितने तरीके से आप 3 लड़कियों और 4 लड़कों का चुनाव कर सकते हो, उनका चयन कितने तरीके से कर सकते हो। चयन मतलब सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन आपसे पूछा है, तो टोटल कितने तरीके से हो जाए। अब ध्यान से देखो, 9 लड़के में से कितने लड़के को चुनना है? 4, यानी 9C4 हो जाएगा। इनटू लड़कियों को भी चुनना है अभी, तो लड़कियों कितने? 4 लड़कियां हैं, उनमें से कितने को चुनना है? 3 को चुनना है, यानी 4C। बात समझ आ रहा है ना। तो इतने तरीके से आप इसे सॉल्व कर देना, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उतने तरीके से आप टीम बना सकते। फिर इसका सेकंड पार्ट आपसे पूछा है कि न्यूनतम 3 लड़कियां हो, न्यूनतम 3 लड़कियां। अब देखो, हम यहाँ पर ना तो बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिख रहे हैं, ना तो इसे बहुत ज्यादा सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि अगर आप शुरुआत से बने हो तो इसका ऐसा सब क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज पे। आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो, और अब ये सब सॉल्व करना तो आपके लिए छुट्टियों का खेल होगा। बहुत आसान चीज है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूनतम 3 लड़कियां की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? क्योंकि टोटल 7 लोग का टीम बनाना है, और न्यूनतम 3 लड़की माने कम से कम 3 लड़की होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखो, इसमें 3 केस हैं। क्या क्या मतलब, सॉरी, कई केस हो सकते हैं। कैसे कैसे? 3 लड़की हो और 4 लड़के हो, और टोटल 9 लड़के हैं तो हो सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि 4 लड़की हो और 3 लड़के हो, ये भी तो हो सकता है। फिर 5 लड़की हो और एक और कम कर दो, 2 लड़की। फिर टोटल 6 लड़की को कर दो, लेकिन लड़कियां केवल 4 ही हैं। लड़कियां तो केवल 4 ही है ना, यानी 5 लड़की वाला ये आगे का केस हो ही नहीं सकता। तो केवल यही 2 केस बन सकता है। तो या तो ये हो या तो ये हो, यानी बीच में प्लस। बात समझ आ रहा है। तो इसका चुनाव आप कितने तरीके से चुनाव कर सकते हो? 3 लड़की का चुनाव करना है। टोटल लड़कियां हैं कितनी? 4, तो 4 में से 3 का चुनाव करना है, और 4 लड़के का चुनाव करना है। टोटल 9 लड़के हैं, तो 9 में से 4 का चुनाव करना है, प्लस 4 लड़की का चुनाव, 4 में से 4 लड़की का चुनाव करना है, और 3 लड़के का चुनाव, तो 9 में से 3 लड़के का चुनाव करना। तो आप सॉल्व कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा। समझ आ रहा है बात ना। फिर आपसे क्या पूछा इसमें? थर्ड केस, अधिकतम 3 लड़कियां हो। अधिकतम 3 लड़कियां यानी ज्यादा से ज्यादा 3 लड़की हो। तो ज्यादा से ज्यादा 3 लड़की की क्या पॉसिबिलिटी है? एक भी लड़की या ना हो। ज्यादा से ज्यादा कितनी 3 लड़की होनी चाहिए ना, तो एक भी लड़की ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक भी लड़की ना हो, यानी तो टोटल 7 केवल क्या हो? लड़के। या ये भी हो सकता है एक लड़की हो और 6 लड़के हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 लड़की हो और 5 लड़के हो। ऐसा भी हो सकता है 3 लड़की हो और कितने? 4 लड़के। इतनी ही संभावना है ना। देखो, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़की होना चाहिए, अब इससे ज्यादा लड़की नहीं हो सकती है। तो 7 लड़के की चुनने के टोटल है कितने लड़के? 9 लड़के हैं, तो 9 में से आपने किसी 7 को चुना होगा, प्लस एक लड़की होनी चाहिए। तो एक लड़की, 4 लड़की थी, उनमें से किसी एक लड़की को चुनोगे, और टोटल 9 लड़के थे, उनमें से किसी 6 को चुनोगे, प्लस 2 लड़की को चुनना है, तो 4 में से किसी 2 को चुनना है, और 5 लड़के को चुनना है, और टोटल है कितने? 9 में से किसी 5 को चुनोगे। कहां पर? हाँ, यहाँ पर सेवन होगा, सॉरी, यस, ठीक है। अब यहाँ पर 3 लड़की होनी चाहिए, तो 3 लड़की, टोटल 4 लड़की हैं, तो उनमें से किसी 3 को चुनोगे, और 4 लड़की को चुनना है, और टोटल है कितने? 9, तो 9C4। हाँ, समझ आ रहा है। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, कर सकते हो ना, तो ठीक है, आप सब कर लेना। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 4।
क्या है क्वेश्चन नंबर 4? यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचिह्नों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं? एक वर्ड आपको बोला है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ठीक। तो ये जो वर्ड है इनके जितने भी अक्षर हैं इनसे विभिन्न क्रमचिह्नों का एक शब्दकोश बनाना। जितने इससे लेटर मतलब शब्द बना सकते हो इनके लेटर का प्रयोग करके, इस दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके जितने शब्द बना सकते हो उन सभी शब्द को आपको क्या करना है? शब्दकोश यानी डिक्शनरी में रखना है। तो बोल रहा है कि सूचीबद्ध किया जाता तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्दों से पूर्व कितने शब्द होंगे? क्योंकि आपको पता है कि जब आप शब्दकोश में शब्द को रखते हो तो आप लेटर वाइज रखते हो। सबसे पहले आप ए लेटर के रखोगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऐसे आगे क्रम से करते जाओगे। तो पूछ रहा है कि जो शब्द ई से प्रारंभ होगा उससे पहले कुल कितने शब्द आ चुके होंगे? तो क्या देखो, ई से पहले डी वाले आएंगे, लेकिन यहाँ पर डी से स्टार्ट होने वाला कोई होगा ही नहीं क्योंकि डी है ही नहीं। तो इसे तो नहीं, इससे स्टार्ट होने वाला। सी से स्टार्ट होने वाला कोई शब्द होगा? इसमें सी है कहीं? बिल्कुल नहीं। सी से भी कोई वर्ड नहीं बनेगा। इसमें बी भी नहीं है तो बी से भी कोई वर्ड नहीं बनेगा। बात समझ आ रहा है? तो केवल आपको देख लेना ए से जितने वर्ड बने होंगे वही ई से पहले आए होंगे। बात समझ आ रहा है? तो ए से कितने वर्ड बने होंगे? टोटल है कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको देखना कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने शब्द होंगे। तो अगर आपने इसमें से ए को निकाल के सबसे स्टार्टिंग में रखा तो उसके बाद अब आप यहाँ पर क्या क्या रख सकते हो? इसके बाद पूरा ई रख सकते हो। ई कितने बार है? केवल एक ही बार है, ठीक। फिर एक्स रख सकते हो, फिर एम, आई ध्यान से देखना 2 बार है, एन ना, और मान लो चलो 2 बार है, इसके लिए प्लेस वैसे ही रख रहे हैं। एन भी 2 बार है, ठीक है, तो इसके लिए मैं एक प्लेस वैसे रखा। ए भी अभी एक बचा होगा क्योंकि आपने एक ए को सेलेक्ट कर लिया, इस ए को आप कहीं भी रख सकते हो ना जब वर्ड बनाओगे। बाकी टी और आई तो हो गया 2 बार और एक आपका बच्चा और एन भी 2 बार हो चुका है। तो अब इन्हीं को आपको आपस में जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो उतने वर्ड बना सकते हो। तो इस पोजीशन पे तो एक इसे आप एक तरीके से भर सकते हो और इस पूरी पोजीशन को क्योंकि टोटल कितने वर्ड है? 11, टोटल 11 प्लेस है ना, 11 स्थिति है, तो 11 को भरना है। तो टोटल 11 लेटर है। 11 का प्रयोग करके सॉरी एक आपने यहाँ पर यूज कर चुके हैं तो आपके पास 10 बचे। तो टोटल 10 लेटर है और 10 का प्रयोग करके कितने वर्ड आप बना सकते हो, लेकिन जिसमें ये 2 एक जैसे हैं और ये 2 एक जैसे हैं। तो यानी ए से बनने वाला टोटल कितना? क्योंकि टोटल 10 है तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, लेकिन इनमें जो एक जैसे होंगे उनके फैक्टोरियल का आप क्या करते हो? भाग देते हो। फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 2। तो ये सॉल्व कर दोगे तो यही ए से बनने वाले क्या हो जाएंगे? शब्द हो जाएंगे। तो ए से जितने शब्द बनेंगे वही ई से पहले आएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि शब्दकोश में ई से प्रारंभ होने वाले शब्द से पहले आने वाले शब्दों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। सॉल्व कर सकते हो ना? फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू 9 इंटू पूरा लिखते जाओगे फैक्टोरियल 3 तक, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 तक। एक आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 जो वहां से कटेगा काटना। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ये समझ में आ रहा है सभी क्वेश्चंस ना? ठीक है। अगर आप इसके पहले तक पूरे क्वेश्चंस किए होगे तो ये बिल्कुल आसान होगा, इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलो 0 1 3 5 7 9 0 1 3 5 7 9 इन अंकों से 10 से विभाजित होने वाले और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? टोटल 1 2 3 4 5 6 अंक दिया है। इन 6 अंकों का प्रयोग करके आपको 6 अंकीय कितनी संख्या आप बना सकते हो? शर्त है कि संख्या 10 से विभाजित होना चाहिए। आपको ये पता होगा कि कोई भी संख्या, पहले प्लेस आप कर लो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी संख्या 10 से कब कटता है? जब उसके लास्ट डिजिट में 0 आए, इकाई अंक पर 0 आए, यानी यहां पर 0 आना चाहिए। बात समझ आ रहा है?
कोई संख्या 10 से तभी कटता है ना, अगर 0 के अलावा कोई अंक आएगा तो कटेगा नंबर 10 से? बिल्कुल नहीं कटेगा। आप विभाजन का रूल पढ़ते हो तो ये, तो इसका मतलब क्या कि जो आपको ये 6 अंक दिए हैं ये तो फिक्स हो गया जी। अब यहाँ पर बचे कितने हैं? 5 अंक बचे। 5 को आप जिस जैसे मन चाहे ऐसे अरेंज कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो टोटल बचे कितने लीटर है? 5। और कितने अंक बचे हैं? 5 अंक बचे, और पांचों का प्रयोग करके 5 स्थान की पूर्ति करनी है। तो कितने तरीके से भर कर सकते हो? 5p5, क्योंकि अरेंज भी करना है इनको, अलग अलग तरीके से अरेंज करोगे तो अलग अलग नंबर बनेगा, तो इसलिए हम परमुटेशन का बात कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है ना? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछा है क्रमचय और संचय, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कहाँ क्रमचय कहाँ संचय। तो अगर हम यहाँ पर नंबर को अलग अलग अरेंजमेंट करेंगे तो उसका मतलब अलग अलग निकलेगा, वो अलग अलग संख्या बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अरे 1 और 2 अलग संख्या बना, 2 और 1 21 हुआ, ये अलग संख्या बना। तो उन्हें अलग अलग अरेंज करोगे तो अलग अलग संख्या बनता जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर अरेंजमेंट भी जरूरी है, और अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन। तो यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है 120। तो यानी इनका प्रयोग करके आप 10 से विभाजित होने वाले टोटल 120 संख्या बना सकते हो। क्लियर है? आगे चला जाए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है। तो सही बात है, आप सभी जानते हो ये बात। तो टोटल कितने स्वर है? 5 स्वर। और कितने व्यंजन है? 21 व्यंजन। इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती? आपको इनमें से 2 भिन्न स्वर चुनना है और 2 भिन्न व्यंजन लेके कितने शब्द बना सकते हो आपको ये बताना है। अब ध्यान से सोचना, ये क्वेश्चन इसमें क्या करें? परम्यूटेशन करें, कॉम्बिनेशन निकालें? सोच के बताओ, इस क्वेश्चन में हम परम्यूटेशन को निकालें या कॉम्बिनेशन को निकालें? कॉम्बिनेशन को निकालें। ठीक है, तो आपको पूछ रहा कितने शब्द बना सकते हो। पहले आप सोचोगे 5 स्वर में से किसी 2 स्वर को चुनोगे, तो चुनने का बात आ रहा है, सिलेक्शन का बात आ रहा है, नहीं कॉम्बिनेशन। सही है। और 21 व्यंजन में से किसी 2 व्यंजन को चुनोगे, तो यहां पर केवल टीम चुनने का बात नहीं है, यहां पर शब्द बनाने का बात है। तो शब्द जो 2 स्वर चुने होंगे, मान लो आपने एक स्वर चुना ए और एक स्वर चुना आपने ई, और यहां से आपने 2 व्यंजन को चुना, मान लो बी और सी। आपने इनको चुना, इनको चुना, ऐसे 2 को कई तरीके से चुन सकते हो, फिर ए के साथ दूसरे को चुन सकते हो, किसी तीसरे को चुन, ऐसे बहुत तरीके से चुन सकते हो। तो पहले आप देखोगे हम कितने तरीके से पहले चुन सकते हैं, और जब आपने जितने तरीके से चुना उनमें से कोई भी एक सिलेक्शन को उठा लो, मान लो हमने उनमें से एक सिलेक्शन ये रहा होगा, तो अब इसे आप अलग अलग तरीके से अरेंज भी तो कर सकते हो। क्योंकि देखो आपको 4 लेटर टोटल बनाने हैं, 4 लेटर के शब्द बनाने हैं, जिनमें बस 2 स्वर होना चाहिए और 2 व्यंजन होना चाहिए। एक साथ है ये भी नहीं सवाल में बोला है। तो इस पोजीशन पे ए ई बी सी, अब इनको अलग अलग कर दोगे शब्द तो अलग अलग बन जाएंगे ना। तो आपसे पूछा कितने शब्द बना सकते हो, यानी आपको पहले देखना पड़ेगा कि कितने कॉम्बिनेशन है, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा हर कॉम्बिनेशन में कितने परमुटेशन है, कितने अरेंजमेंट है। यानी आपको इस क्वेश्चन में दोनों करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो बताओ, तो बनाएंगे, सीधा लिखोगे कि 5 स्वरों तथा 21 व्यंजनों में से 2 भिन्न स्वर तथा 2 भिन्न व्यंजन लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी। सबसे पहले अपने दिमाग में सोचो, हम सिलेक्शन करेंगे कितना, 5 स्वर में से किसी 2 स्वर को चुनेंगे, फिर और क्योंकि स्वर भी चुनना है साथ में व्यंजन भी चुनना है, और आया तो इंटू 21 व्यंजन में से किसी 2 व्यंजन को चुनना है। तो इतने तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। बात समझ आ रहा है ना? तो सिलेक्शन इतने तरीके से हुआ, और हर सिलेक्शन में तो क्योंकि यहाँ से 2 वर्ड लेटर होंगे और यहाँ 2 लेटर होंगे, अब उनको मिला के चारों को आपको अरेंज करना है। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? इसे 2 तरीके से, इसे 2 तरीके से, बोलो ना। अब इन्हें 2 अलग और 2 अलग मत गिनो, ये 2 और ये 2 मिलकर टोटल कितने हो गए? अब हर सिलेक्शन में आप 4 लेटर को देखोगे ना, और 4 लेटर में से चारों का एक बार में प्रयोग करना होगा, यानी टोटल 4 तरीके से इन्हें अरेंजमेंट कर सकते हो। हर कॉम्बिनेशन में इतने तरीके का अरेंजमेंट होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब आप इसको गुणा भाग कर सकते हो। समझ में आ रहा है ये चीज ना? आगे चला जाए। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 12, जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंड विभक्त है। इसमें 2 पार्ट होंगे पेपर में। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में 7 क्वेश्चन है। अर्थात खंड फर्स्ट और खंड सेकंड, ये मान लो खंड फर्स्ट है और मान लो ये खंड क्या है? सेकंड है। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को हल करना है। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है? ठीक है, उसे टोटल कितने क्वेश्चन को सॉल्व करना है? 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन कंपलसरी है कि एक सेट से, एक खंड से उसे 3 क्वेश्चन तो करना ही करना है। सवाल में ये बोला है ना कि हर खंड से उससे 3 क्वेश्चन करना है और इस प्रकार से उसे टोटल 8 क्वेश्चन करना, तो कितने तरीके से क्वेश्चन कर सकता है? तो यहां पर सोचो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या दोनों, क्योंकि उसे क्वेश्चन करना है। अब केवल उसे ये देखना है कि मैं कितने कितने क्वेश्चन को सेट कर सकता हूं। सवाल ये पूछा ना कितने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। लेकिन मान लो जैसे आपने यहां पर 5 क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, दूसरे क्वेश्चन सेलेक्ट किया, तीसरे को सिलेक्ट किया, फिर यहां से मान लो पहले को सिलेक्ट किया, दूसरे को सिलेक्ट किया, तीसरे को सिलेक्ट किया, चौथे को सिलेक्ट किया, पांचवें सिलेक्ट किया, टोटल 8 हो गए। अब इनको कोई भी वो तीसरे क्वेश्चन को पहले करे, दूसरे को बाद में करे, किस इसको पहले करे, उसको बाद में, बात तो एक ही है। नंबर तो उसे अलग अलग मिलेगा नहीं, ऐसा कि अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर दिया जाए। तो यहां पर परमुटेशन का कोई मतलब है क्या? परमुटेशन यानी अरेंजमेंट, अलग अलग अरेंजमेंट का कोई मतलब है? आप किसी भी क्वेश्चन को आगे करें, किसी क्वेश्चन को बाद में करें, आपको बस ये जानना होगा कि कितने तरीके से क्वेश्चन को, मतलब किस किस क्वेश्चन को ले लेके वो 8 क्वेश्चन का सेट कर सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो कितने तरीके से वो 8 क्वेश्चन को सेट कर पा रहा है, यानी इतने में से 8 क्वेश्चन को कितने तरीके से वो सिलेक्ट कर पा रहा है। सिलेक्शन पूछ लिया, सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन पूछा, तो यहां पर केवल आपको क्या बताना है? कॉम्बिनेशन बताना है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अब आपको ये सोचना है तो कितने तरीके से वो कॉम्बिनेशन बना सकता है, क्योंकि सवाल में केस कंडीशन डाल दिया है कि हर सेट से उसे कितने क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है? 3 क्वेश्चन। चलो मान लेते हैं फर्स्ट सेट से उसने 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और जो दूसरा खंड है इससे उसने कितने को सिलेक्ट किया? 5 को, क्योंकि टोटल उसे 8 क्वेश्चन को भी सिलेक्ट करना। ठीक है, या ऐसा भी तो हो सकता है उसने पहले सेट से, पहले खंड से 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, फिर दूसरे से भी कितने को सिलेक्ट करेगा? 4 को, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। या ऐसा हो सकता है कि पहले खंड से उसने 5 को सिलेक्ट किया हो और दूसरे खंड से उसने 3 को सिलेक्ट किया हो। या ऐसा भी हो सकता है पहले खंड से उसने 6 को सिलेक्ट किया हो, फिर दूसरे से, क्योंकि उसे 8 करना है, दूसरे से कितना किया हो? 2। तो ये केस आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे दोनों खंड से 3 क्वेश्चन कंपलसरी है। तो यहां पर तो 2 हो गए। बात समझ आ रहा है? यानी क्या ऐसा क्वेश्चन आप किए हो कि नहीं किए हो? बस वहां पर लेटर होते थे, वर्ड होते थे, संख्या होता था, बस यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। तो कितने तरीके से हो गया? वहां पर आपका शायद बॉयज और गर्ल्स वाले थे ना, कम से कम 3 लड़कियां हो, ज्यादा से ज्यादा, ऐसा करके मिलता था। ठीक है, तो यह बताओ पहले खंड से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कितने तरीके से सिलेक्ट कर पाएगा? टोटल पहले खंड में है कितने क्वेश्चन? 5। तो 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है और 7 में से 5 को सिलेक्ट करना है। यानी प्लस पहले से उसने 4 को सिलेक्ट किया होगा, यानी पहले खंड में है कितना? 5, तो 5 में से 4 को सिलेक्ट किया होगा, और क्योंकि इसको भी सिलेक्ट करेगा और दूसरे खंड से भी तो सिलेक्ट करेगा, और आया यानी इनटू दूसरे खंड से 7 क्वेश्चन है, कितने सिलेक्ट किए होंगे? 4। या प्लस पहले खंड में 5 है, 5 में से 5 को सिलेक्ट किया है और 7 में से 3 को सिलेक्ट किया है। तो आप सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा इतने तरीके से वो क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए। संचय की संख्या पर आपको बोल ही दिया, संचय यानी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बताना। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में तत्वतः एक बादशाह हो। टोटल आपको कितने पत्ते सेलेक्ट करने हैं? 5, 1 2 3 4 5, और टोटल कितने पत्ते हैं? 52। उनमें से बोल रहा है कि 5 पत्तों को कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं? 5 पत्तों का। लेकिन केस है कि जो पहले पत्ते का सिलेक्शन करोगे
वो बादशाह होना चाहिए। तो 52 पत्तों में टोटल कितने बादशाह होते हैं? 52 पत्तों में टोटल कितने बादशाह होते हैं? 4। आपको पता था ना, 52 में से लाल रंग के 2 सेट होते हैं और ब्लैक रंग के, काले रंग के 2 सेट होते हैं। तो ये आपका जो लाल रंग का होता है वो क्या होता है, उसमें 13 पत्ते होते हैं, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, सब में 13-13 पत्ते होते हैं। सब में एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम और 1 से 10 तक नंबर, सब में ये होते हैं ना ऐसे ऐसे 13 पत्ते। एक बादशाह इसमें, एक बादशाह इसमें, एक बादशाह इसमें, एक बादशाह इसमें, यानी 4 बादशाह होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो 52 पत्तों में से कितने बादशाह होते हैं? 4 बादशाह होते हैं। ठीक, और फिर बचे कितने? अरे 52 में से 4 घटा दो, 48 बचे। तो 48 आपके अन्य पत्ते हो जाएंगे। तो पहले पोजीशन को, इसको कितने से लेके सेलेक्ट कर सकते हो? 4 में से किसी एक को सेलेक्ट किए होगे। अरे क्योंकि पहले पोजीशन पे आपका बादशाह आना है ना, तो पहले पोजीशन को, एक ही पोजीशन को भरना है। तो 4 में से किसी एक को यहाँ पर रखो, और बाकी इन पूरे को कितने तरीके से भर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो? 48 में से किसी 4 को सिलेक्ट कर सकते हो। आप इसको भी सिलेक्ट करोगे, इसको भी सिलेक्ट करोगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, वेरी गुड। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9वां क्वेश्चन, 5 पुरुषों और 4 महिलाओं की एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। इस प्रकार कितने विन्यास संभव है? 5 पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं और 4 महिलाएं, 4 महिलाएं। करा कि इनको एक ही पंक्ति में बैठाना ना, तो टोटल कितने लोग हैं? 9। तो पहले पोजीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9, ये इतने पोजीशन है। तो कह रहा कि इन्हें आप कितने तरीके से विन्यासित कर सकते हो? विन्यास पूछ लिया है क्वेश्चन में, यानी परमुटेशन आपसे पूछा ना। लेकिन शर्त है कि महिलाएं सम स्थान पे आनी चाहिए, यानी महिला 2 पे आनी चाहिए, 4 पे आनी चाहिए, 6 पे आनी चाहिए, 8 पे आनी चाहिए। बस इन्हीं 4 पोजीशन महिला आनी चाहिए। तो ठीक है, तो 1 2 3 4 पोजीशन महिलाएं आनी चाहिए। तो टोटल महिलाएं कितनी है? 4। और इनमें से सिलेक्शन कितने का करना है? 4 का करना है। और पुरुषों का भी तो सिलेक्शन करना है। पुरुष कितने हैं कुल, और पुरुषों के लिए प्लेस कितना बचा? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, यानी 5 में से 5 को आपको इसमें मिले। तो ये सॉल्व कर दो, होगा वो आंसर। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अगर आप देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ो तो विविध आपके लिए बहुत हल्का हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है? 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। टोटल कितने लोग हैं? चलो पहले इसे इरेज करके थोड़ा स्पेस बनाते हैं। टोटल कितने लोग हैं? 25 लोग हैं एक कक्षा में। इनमें से हमें 10 लोगों का एक टीम बनाना है भ्रमण दल के लिए, कहीं घूमने लेके जाना है, कहीं कुछ करना है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय ले लिया है कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा ना। मतलब वो आप लोग जैसे हैं कि या तो हम तीनों आएंगे या तो हम कोई नहीं आएंगे, बगावत टाइप वाले हैं। ठीक है, तो भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जाता है? बहुत सही। टोटल 25 लोग हैं, उनमें से आपको सिलेक्शन कितने का करना है? 10 का ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ समझ लो हो गया। 10 का सिलेक्शन करना। 3 लोग ऐसे हैं कि या तो तीनों आएंगे या तो तीनों नहीं आएंगे। तो कितने तरीके से उनका सिलेक्शन कर सकते हो? तो क्या यहाँ पर परमुटेशन का कोई रोल है? परमुटेशन का कोई मतलब होगा क्रमशः का? अरे जब अलग अलग लोगों को चुनोगे, जैसे आपने जितने लोगों को चुना उन्हीं में आप अलग अलग अरेंजमेंट करना शुरू करो, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? अरे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आएगा रहेंगे तो 10 में तो नहीं लोग ना उस टीम में। तो यानी यहाँ पर अलग अलग अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं, यानी परमुटेशन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। तो आपको केवल क्या सोचना है यहाँ पर? कॉम्बिनेशन के बारे में। लेकिन 2 केस है, या तो तीनों आएंगे या तो तीनों नहीं आएंगे ना। तो चलो मान लेते हैं पहला केस कि जब क्या है, इसमें 2 केस बनाते हैं, जब तीनों आए, जब तीनों आए, और दूसरा केस है जब तीनों नहीं आए। अब ध्यान से देखना, 25 लोग हैं, आपको 10 का ही सिलेक्शन करना है।
तो अगर तीनों लोग आ गए तो इन 25 में से ये तो तीनों फिक्स हो गए आ गए, यानी ये तीनों, तो इन तीनों में से इन तीनों को सिलेक्ट, क्योंकि तीनों में से तीनों आ गए, इनको सिलेक्शन करने का केवल एक ही तरीका है। ध्यान से सोचो, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। मान लो ऐसे ऐसे 25 लोग हैं, हम क्या केस लेके चले जब तीनों आ गए। अभी आप सोच लो कि तीनों नहीं आ सकते, हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये देखो कि तीनों आ गए। तो 3 लोग थे, तीनों आ गए, तो इनको सिलेक्ट करने का केवल एक ही तरीका, क्योंकि आएंगे तो तीनों एक ही साथ आएंगे, तो इनको आप फैक्टोरियल 3 तरीके से नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। इनको आप 3 लोग हैं, तीनों को ले लेना है, तो बस एक ही तरीका है इन्हें सेलेक्ट करने का, तीनों में से तीनों को लेना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यानी ये 3 प्लेस भरने का कितना एक तरीका होगा, एक ही तरीके से इस प्लेस को भर सकते हो। तो टोटल सिलेक्शन कितने का करना है? 10 का ही करना है। तो जब तीनों आगे बचे कितने हैं? 7 बचे हैं, तो यानी आपको ये 7 प्लेस भरना है। लेकिन कितने बच्चे में से, क्योंकि तीनों तो एक साथ आए हैं, 25 में से 3 निकल चुके हैं, अब आपके पास बचे कितने? 22 लोग बचे हैं ना। तो टोटल यहां पर आपके पास 22 लोग हैं, और उनमें से सिलेक्ट कितने को करना है? केवल 7 को। तो यानी ये कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? एक तरीके से इस 3 प्लेस को भर सकते हो, और 22 में से 7 को यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर हो गया पहले। और दूसरा क्या है? जब तीनों नहीं आए, तो अगर फिक्स है तीनों नहीं आए, ये तो फिक्स हो गया ना, अब तीनों नहीं आए, जब तीनों नहीं आए तो अब आपको सिलेक्ट कितने में से करना है? 25 में से तो नहीं सिलेक्ट कर, क्योंकि 3 बगावत वाले हो गए, तो बच्चे 22 हैं। अब 22 में से कितने को सिलेक्ट करना है? 10 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी इन तीनों का कोई मतलब नहीं है, 10 पर, यानी 22 में से आपको कितने को सिलेक्ट करना है? तो सॉल्व करो, आंसर पाओ। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 11, ASSINATION, इतना भारी लेटर, इसे पढ़ेंगे क्या? असोसिएशन। करा कि शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी यस एक साथ हैं? अरे ऐसा तो क्वेश्चन आप खूब कर चुके हो, सभी बाबेल एक साथ हैं, सभी कॉन्सोनेंट एक साथ है, सभी पी एक साथ है, ऐसा क्वेश्चन किए हो ना। तो फिलहाल कर लेते हैं एक बार फिर से। तो टोटल यहां पर देखो ए कितने बार है? 1 2 3, 3 बार ए है। एस कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। फिर आई कितनी बार है? 1 2 बार है। एन 2 बार है। ए तो हो चुका है। टी एक ही बार है, और ओ भी एक ही बार है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लीटर है। 4 3 7 2 9 2 11 2 13। ठीक है, सही। तो कह रहा कि इस वर्ड का जितने लेटर इस वर्ड में प्रयोग हुए हैं उन लेटर से आप कितने शब्द बना सकते हो। बाकी शर्त में कि सभी यस कहाँ आने चाहिए? एक साथ। तो ख्याल करो, जब सब एक साथ आने चाहिए उनके कंबाइंड फॉर्म को आप एक नया लेटर बोल देते हो जिट। ख्याल है? तो ये चारों एक साथ आने चाहिए, तो इनको मान लो जिट। तो अब टोटल कितने लेटर थे? 13 में से तो 4 गायब हुए, बचे कितने? 9। लेकिन अब इनको मिला के एक बोले हो तो टोटल आपके पास कितने लेटर बचे? 10। तो यानी अब समझ लो आपके पास 10 लेटर है, और 10 में से 10 को सिलेक्ट करना है। अरे जेड और साथ में इसको, क्योंकि ये निकल चुका है, तो एक लेटर ये हुआ, और बाकी 3 2 5 2 7 1 9, सॉरी 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10। 10 लेटर का प्रयोग करके, मतलब 10 लेटर में से 10 का प्रयोग करके आपको वर्ड बनाना है। तो कितने तरीके से? 10p10 तरीके से कर सकते हो। अरेंजमेंट अलग अलग करोगे तो अलग अलग आएगा, तो यहाँ पर परमुटेशन की बात करें। लेकिन आप फिर ये देखो कि आप जेड को कितनी तरीके से अरेंज। लेकिन एक चीज अभी आप यहाँ पर एक चीज क्लियर करना, तो क्या आपका फैक्टोरियल 10 होगा, लेकिन जो एक जैसे होंगे उनके फैक्टोरियल का भाग देना होता है, ये तो भूलना नहीं है ना। तो ए तो एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 3 का भाग दोगे, ये एक जैसे हैं फैक्टोरियल 2 का भाग दोगे, ये भी एक जैसे हैं फैक्टोरियल 2 का भाग दोगे। बात समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से इन 10 का प्रयोग करके आप इतने तरीके के परमुटेशन बना सकते हो। लेकिन आप ये देखते चलो कि इसे आप कितने, इसे भी तो आप अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो इनमें 4 लेटर है, चारों को सिलेक्ट करना है, तो चारों एक ही जैसे, तो एक ही तरीके से सिलेक्ट कर लो, इन चारों को सिलेक्ट कर लो। या अगर सोचना है तो आप सोच सकते हो कैसे, फैक्टोरियल 4 तरीके से कर सकते हो। अरे फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लेटर है ना, चारों में से चारों को चुनना है, तो ये फैक्टोरियल 4 हुआ। लेकिन जब सेम होते हैं तो उन्हीं का भाग देते हो, तो कैंसिल होकर फिर कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। तो यानी तो आप इन्हें वैसे भी सोच सकते हो, चारों को सिलेक्ट करना। अलग अलग होते तो उनमें अलग अलग अरेंजमेंट बन सकता था, लेकिन जब सब एक ही है तो कहाँ अलग अलग अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो और
आंसर पाओ। ठीक है, तो समझ में आया होगा उम्मीद है यहाँ पर मैं। तो अब यहीं पर आपका एंड किया जाता है, अगला चैप्टर कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।